नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं यस बैंक लिमिटेड यानी कि यस बैंक के स्टॉक को। कंपनी की बात की जाए तो आज कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पेश करे हैं और रिजल्ट्स काफी दमदार दिख रहे हैं। साल दर साल 4 गुना कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करता हूं। और इस स्टॉक की बात की जाए तो निवेशकों का फेवरेट स्टॉक है, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक। इसमें ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके बैठे हैं और पैसा बन रहा है। स्टॉक थोड़े दिन पहले मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था, 24 रुपए तक के लक्ष्य के लिए वहां पहुंच गया है। कंपनी का वैल्यूएशन देखोगे तो वो तो भैया पता नहीं कौन सी दुनिया में चलते हैं। बट एक एक करके सारी चीजों को आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। शुरुआत करना चाहूंगा रिजल्ट्स के साथ। तो कंपनी के जो नंबर्स आए हैं वो पहले बता देता हूं आपको। हेडलाइन ये है, यस बैंक Q3 रिजल्ट्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सोर्स 4 times ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹231 करोड़। NII राइजेस 2.4%। NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, इसी को परसेंटेज टर्म्स में कर देते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं और आप सभी के साथ बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 231 करोड़ का पैट जनरेट कराया कंपनी ने। पहले एक एक करके सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। यस बैंक ऑन सैटरडे रिपोर्टेड रोबस्ट ग्रोथ इन प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2023 विद द बॉटम लाइन सर्जिंग मोर देन 4 times ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹231 करोड़। बॉटम लाइन कहते हैं हम लोग प्रॉफिट को, टॉप लाइन हम लोग कहते हैं सेल्स को। पहले बिक्री होती है हमेशा, उसके बाद ही बिक्री होने पे हमें पैसा बनता है। तो बिक्री हमारी टॉप यानी पहली फ्रंट प्लेयर होती है टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू सेल्स, और सेकंड हमारा उसमें हमारा कुछ ना कुछ मार्जिन प्रॉफिट होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट, और जो गैप होता है उसको परसेंटेज में मार्जिन कहते हैं। ठीक है जी, खरीद और बेच की। अब आगे बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड रोज 2.4% टू 2017 करोड़। तो इंटरेस्ट बैंक ने 2017 करोड़ कमाया है। अब मैं आपको अगर ये साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले प्रॉफिट बताता हूं। अगर मैं प्रॉफिट बताऊं आपको तो लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 4 गुना हुआ है, 55 करोड़ से 231 करोड़ हुआ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ ऐसा नहीं है कि बूम हो गया है। 229 करोड़ का Q2 में प्रॉफिट पेश करा है कंपनी ने, अभी 231 करोड़ का है, तो 2 करोड़ का बढ़ा है प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा जंप मार दिया हो। ठीक है जी, आगे बात करें अगर इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट बैंक का, चलिए इसको अभी मैं आपके साथ छोड़ता हूं, आगे बढ़ता हूं मैं। पहले इंटरेस्ट अर्न 2017 करोड़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आगे प्रोविजंस फॉर द क्वार्टर ड्रॉप्ड शार्पली which added growth in the bottom line. Provisions and contingencies for the reported period stood at 555 crore compared with ₹845 crore a year ago. तो प्रोविजंस घटने के कारण प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है और ये काफी पॉजिटिव है। प्रोविजंस वो पैसा होता है जो वापस नहीं आ पा रहा है, आया नहीं है, उसे प्रोविजंस में डाल देते हैं, तो वो कम हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 845 करोड़ था और अभी केवल 555 करोड़ रह गया है। तो ये काफी पॉजिटिव चीज देखने को मिली है। डिस्पाइट दिस द प्री प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन 5.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹864 करोड़। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एज अ परसेंटेज टोटल लोन्स स्टूड एट 2% एज दिसंबर एंड अनचेंज फ्रॉम द ईयर अगो। तो GNPA सेम टू सेम है, ईयर ऑन ईयर अनचेंज फ्रॉम द ईयर अगो एज वेल एज क्वार्टर अगो। तो दोनों क्वार्टर और साल दर साल दोनों देखोगे तो 2% पहले ही थे और 2% अभी है। NNPA की बात की जाए तो वो भी 0.9% पे है दिसंबर में, कंपेयर टू 1% अ ईयर अगो, एंड इट वाज अनचेंज फ्रॉम द सितंबर क्वार्टर में NNPA जो थे वो 0.9% थे और करंटली भी 0.9% पे हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करूंगा तो 1% से घटकर 0.9% हुआ, तो अच्छी बात है। एक जितना घटता है उतना अच्छा रहता है। कंपेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कुछ सुधार नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे सब जगह हर जगह सुधार है। द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अंडर बेसल 3 नॉर्म्स स्टूड एट 16% एज ऑफ दिसंबर एंड कंपेयर टू 18% अ ईयर अगो एंड 17.1% अ क्वार्टर अगो। तो ये घट गया, ये खराब है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंपनी का CAR जो है वो घटता हुआ दिखा, ये खराब है। वो होता है जो पैसा होता है कंपनी में, पैसा है कितना, जितना पैसा होगा उतना ही तो आगे लोन पे बढ़ाएगी कंपनी। तो कंपनी का जो पैसा है वो घट गया है। लास्ट ईयर 18% पे था CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और अभी केवल 16% है, और लास्ट क्वार्टर भी 17.1% था। द नेट टैक्स आउटगो फॉर द क्वार्टर वाज 78 करोड़, शार्पली हायर देन
17 करोड़। तो ये काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है और ये एक नेगेटिव चीज है। अदर इनकम ड्यूरिंग क्वार्टर रोज 12%। अदर इनकम बढ़कर आई है तो ठीक है, अच्छी बात है। फॉर 9 month December end, private sector lender reported 55% growth in net profit to 799 crore एंड 2.2% नेट इंटरेस्ट इनकम 6,000 करोड़ के समथिंग। ओवरऑल नंबर्स को अगर आप मेरे से पूछें कैसे हैं, तो नंबर्स मुझे तो ठीक लग रहे हैं, कोई इशू नहीं दिख रहा है। अगर किसी के पास ये शेयर है तो डेफिनेटली आप इन नंबर्स के बाद भी होल्ड कर सकते हो, बट फ्रेश बाइंग के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। स्टॉक की बात की जाए तो 24 रुपये तक के जो टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं और यहाँ से अब अगली जर्नी जो स्टार्ट होगी स्टॉक की, वो मेरे को लगता है 26 से 30 रुपए की होनी चाहिए। इस बीच में सपोर्ट लेवल जो है वो एक्जैक्टली 24 रुपीज पे है। जब तक 24 ब्रेक ना करे बने रहो, 24 ब्रेक करेगा तो फिर वो 22.5 और 22 रुपए करीब जाता हुआ दिखेगा। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी यस बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।